हेलो एंड वेलकम टू की इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सेल के सफ़र बेसिक से लेके एडवांस तक के। दोस्तों, हमने कल सीखा था यानी लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेबल की फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह टेबल बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस एनेबल होते हैं, उसके बाद सेल की साइज़ बढ़ाना कम करना कहाँ से बढ़ाते हैं, शीट को शीट को कलर देना, शीट टैब को कलर देना, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। यानी कि फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखा था। दोस्तों, आज का टॉपिक है फिल सीरीज़। फिल सीरीज़ होती क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और काम आने वाला टॉपिक है। हर जगह आपको ये काम आएगा और इसकी वजह से आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है। तो चलते हैं फिल सीरीज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, फिल सीरीज़ में होता क्या है जनरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 1। अब मुझे ये जो है वो 10 तक आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली 10 या 15 तक हो। मैंने नॉर्मली इसको कैसे किया, देखिए दोस्तों, इसको कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ। यहाँ पे देखो, लास्ट में राइट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर में एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है। आपका माउस का पॉइंटर उसके ऊपर ले जाइए, ये छोटा मतलब प्लस का साइन नज़र आएगा, आप उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद क्या होता है, सारे सेल जो है वो रिपीट होते हैं। अब 1 1 1 1 आया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की सीरीज़ चाहिए। तो आप इसको फिल में जाइए और यहाँ पे बोलिए कि फिल सीरीज़। जैसे ही आप फिल सीरीज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज़ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में। दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग कुछ मतलब सेल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं या कुछ कलर वगैरह स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्टाइल दे दिया। इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, इसका जो ये है फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट में जाके मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, इसका एंगुलर। ठीक है, टेक्स्ट का एंगुलर जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ तो नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, ये इटैलिक में रखा है, इसको बोल्ड में करता हूँ और इटैलिक इटैलिक निकाल के मैंने उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है सेल के ऊपर। अब इस फॉर्मेटिंग को मैं इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो सारे सेल में वो फॉर्मेटिंग आती है। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, फिल सीरीज़ करता हूँ। ठीक है, फिल सीरीज़ इस तरीके से वो यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि नंबर 2 दिया हूँ, उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ पे ही करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी आई। मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं इसको कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके फिल फॉर्मेट ओनली करूँगा तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का जो सेल है उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फिल सीरीज़ के साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप ड्रैग तो कर लिए नीचे तक। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ फिल फॉर्मेट ओनली। फिल फॉर्मेट ओनली मतलब जो कलर है वही आएगा इसमें, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। आया समझ में। उसके बाद होता है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी है, मतलब ये जो फॉर्मेटिंग की हुई है उसको नहीं लेगा। ठीक है, नॉर्मल आ गया। उसके बाद आप इसको चाहिए तो फिल सीरीज़ कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से। ठीक है, आया समझ में इतना। उसके बाद फ्लैश फिल होता है। फ्लैश फिल हम लोग देखेंगे, फ्लैश फिल होता क्या है एक्चुअली इसके अंदर। ठीक है, फ्लैश फिल में जनरली क्या होता है कि अगर कहीं पर मेरा फुल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट नेम अलग हो और लास्ट नेम अलग हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखूँगा सलमान। ओके, उसके बाद इसको क्लिक करते हुए फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल कहाँ तक करूँगा, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ किया तो यहाँ पे फ्लैश फिल नीचे तक, जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक वो फिल कर लेता है फर्स्ट नेम, है ना। बड़ी अमेजिंग चीज़ ये, मतलब टाइम बचाना। अगर आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं और उनका फर्स्ट नाम आपको अलग करना है और लास्ट नाम अलग करना है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि फ्लैश फिल आप यूज़ करो और उसके बाद तुरंत आपको उसका रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आता है। देखिए यहाँ पे मैं खान लिख देता हूँ। क्या करना है दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट जो रो होती है उसके अंदर आप
जो साइट का कॉलम है उसका रेफरेंस होता है, ये दिया जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करता है, फ्लैश फिल कर लेता है। देखो बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, स्पेस होगा तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये नाम अलग है और ये नाम अलग है। ठीक है, मैंने नॉर्मल इसके ऊपर क्लिक किया, फ्लैश फिल में गया, फ्लैश फिल आया समझ में। दोस्तों इस तरीके से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को भी अलग किया, एक साथ किया जा सकता है। आया समझ में। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग अलग किया था। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है वो नाम एक ही इसमें आ जाए। ठीक है, मतलब पूरा नाम एक ही इसमें आ जाए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर मैं लिखूँगा जैसे सलमान खान। ओके दोस्तों, अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे क्या बोलूँगा, फ्लैश फिल। जैसे ही मैंने फ्लैश फिल किया, सारे नाम को उसने इकट्ठा किया एक साथ। है ना मज़े की चीज़ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अगर नाम कोई भी चीज़ मतलब स्पेस के बाद उसको मिलाना है या स्पेस है उसको निकालना है, तो आप फ्लैश फिल का यूज़ करके आप आसानी से हर चीज़ कर सकते हो। आया समझ में। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। देखिए डाउन है, राइट है, अप है, लेफ़्ट है। ये डाउन अप ये है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे सलमान। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो सेल है वो रिपीट हो जाए नीचे के सेल में। कहाँ पे, नीचे के सेल में। फील में जाऊँगा डाउन, तो सेम चीज़ आप देखोगे कि फॉर्मेटिंग के साथ उसने सेम चीज़ रिपीट किया है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऊपर का जो है वही सेल नीचे कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से फिल राइट है, फिल अप है, फिल लेफ्ट है। ठीक है, अब राइट में चाहिए, आप राइट पे माउस रखो, कंट्रोल आर प्रेस करो तो राइट में आ जाएगा नाम। ओके दोस्तों, समझ में आया इतना, किस तरीके से फिल अप, फिल डाउन, फिल लेफ्ट, फिल राइट करते हैं। अब देखते हैं फिल सीरीज़ क्या होता है। फिल सीरीज़ में होता क्या, अब देखो 1000 नंबर आपको लिखना है तो या तो आपको माउस पकड़ के ड्रैग ड्रॉप नीचे करना पड़ेगा, या तो फिर आप माउस के साथ कंट्रोल पकड़ के नीचे 1000 तक आपको ड्रॉप ड्रैग करते रहना पड़ेगा। ये फिल सीरीज़ करता क्या है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है फिल सीरीज़ के 1 और यहाँ पे जाता हूँ फिल सीरीज़ के ऊपर। फिल सीरीज़ में होता है कि अब मैंने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू लिखा है। अब मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए, रोज़ में चाहिए या कॉलम में चाहिए। सीरीज़ फिल होना चाहिए कॉलम के अंदर, कहाँ से, एक से लेके मैं बोलता हूँ 100 तक, और इसे ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों, है नहीं बड़ा बड़ी कमाल की चीज़, टाइम सेविंग। दोस्तों कितना टाइम बचा, आप अगर इसी चीज़ को इस तरीके से कर सकते थे। मतलब आप इसको यहाँ पे 1 लिखा, एक तो तरीका आपने देखा कि ये छोटा जो पॉइंट है उसके ऊपर हमारा माउस का पॉइंटर लेके आएंगे तो एक प्लस का छोटा सिंबल नज़र आएगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो और एक छोटा सिंबल एनेबल होता है। फिर लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग करोगे कितने देर, नीचे तक 100 1000, अगर 1000 नंबर लेना है तो आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और उसके बाद आप कभी नीचे ऊपर ऐसा करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि फील सीरीज़ हम लोग यूज़ करें, और इसका मतलब काम आसानी से आपका हो जाएगा। फील सीरीज़ जब यूज़ करोगे तो और फास्ट हो जाएगा दोस्तों। आया समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि मतलब हमने कोई कॉलम्स या रोज़ है उसको मतलब डिसाइड किया है कि जो मेरी टेक्स्ट है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। आया समझ में। भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये नाम ले लिया हूँ, नीचे कॉपी कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा नाम है वो काफ़ी मतलब एक कॉलम से ज़्यादा हो रहा है। आया, एक कॉलम से ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ या तो आप रैप टेक्स्ट यूज़ करते हो और कॉलम रो की हाइट जो है वो बड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन जस्टिफाई जब मैं करूँगा तो आप देखो ऑटोमेटिकली रो को इंक्रीज़ करेगा वो। फील में जाता हूँ, जस्टिफाई, ओके, आया समझ में।
अब यहाँ पे सलमान को एक अलग रो में डाल दिया, खान को अलग रो में डाल दिया, मनोज को, मतलब आप अगर चाहते हो कि इसी सेल इसी कॉलम में यही साइज़ में बैठे तो वो क्या एक्सेल क्या करता है, उसको पीसेस करके उसको अंदर नेक्स्ट रो में लेके आता है। आया समझ में? फील सीरीज समझ में आई? काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने देखे, फील फॉर्मेटिंग होता है, फील नंबरिंग होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस फील में हमने देखे। आया समझ में? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, क्लियर। सबसे पहले होता है क्लियर ऑल, मतलब सारे चीज़ें सेल से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो मैं पहले क्लियर ऑल करता हूँ। देखिए सारी चीज़ें यहाँ से निकल गई। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट। ये क्या करेगा, आपके नंबर वगैरह को नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग जो की हुई है उसको क्लियर करेगा। आया समझ में? तीसरा होता है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट में होता क्या है कि सारा जो लिखा हुआ है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर कंटेंट इस तरीके से क्लियर होता है। उसके बाद होता है क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर कमेंट, अगर कहीं पे मैंने कमेंट डाला हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से कमेंट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कमेंट में जाते हैं, जो भी कमेंट आपको लिखना है आप एंटर करके उसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप माउस लेके जाओगे तो आपने जो भी कमेंट लिखा है वो आपको नज़र आएगा। आया समझ में? अब मुझे सिर्फ कमेंट को क्लियर, जहाँ जहाँ मेरी कमेंट लगी हो उसे क्लियर करना है तो आप क्लियर कमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आया समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरलिंक बोला कैसे जाता है, अगर उस लिंक को क्लिक किए तो कोई और चीज़, या आप जैसे गूगल वगैरह में जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ। ठीक है, जब भी गूगल में आप गए, यहाँ पे कुछ सर्च किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, ठीक है, वर्ल्ड जावा, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सर्च किया। अब यहाँ पे जब माउस लेके आते हो तो ये जो लिंक कहलाती है वो हाइपर लिंक होती है, जिसको क्लिक करने के बाद आप दूसरा, आप जो है वो दूसरे पेज पे चले जाते हो। ये जो होती है वो हाइपर लिंक। एक्सेल में आने वाले लेक्चर में हाइपर लिंक इस तरीके से क्रिएट करते हैं, एक शीट को दूसरे शीट के साथ हाइपर लिंक के थ्रू कैसे एक्टिवेट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अगली लेक्चर में देखेंगे। आया समझ में? कहीं पर भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे abc@yahoo.com, जो दोस्तों ये जो है वो हाइपर लिंक है। अब मैं इसको क्लीन करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे या तो क्लियर हाइपर लिंक्स, नहीं तो यहाँ पे नीचे एक रिमूव हाइपर लिंक्स आता है। अब यहाँ पे हाइपर लिंक्स नहीं है, देखो क्लियर हाइपर लिंक। ठीक है, जो भी वो लाइन आती है इसके नीचे इस तरीके की जो लाइन थी वो जो कहलाती है वो हाइपर लिंक कहलाती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि फील सीरीज़ किस तरीके से करते हैं। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर सर्टन थिंग्स जैसे कि नंबर हो या टेक्स्ट हो, सेल को क्लियर करना हो, ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में सीखा। दोस्तों अगर कोई इसके अंदर आपको क्वेश्चंस है तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप ईमेल कीजिए key.info.edu@gmail.com पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ़िल्टर, सॉर्टिंग, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिप्लेस के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।